Hello everyone, welcome back my YouTube channel. I am your दिवाकर सर फ्रॉम DS इंग्लिश क्लासेस और आप देख रहे हैं दिवाकर सर की क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे एक्सरसाइज 6 और ये जो पार्ट है ये मिसलेनियस है जिसमें इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव है, WH क्वेश्चंस हैं और पॉजिटिव सिन। तो आइए सीखते हैं, ठीक है। चलिए पहला जो सेंटेंस है एक्सरसाइज 6 में है, बच्चे क्यों भूखे हैं। बच्चे क्यों भूखे हैं, तो देखिए क्यों का स्पेलिंग क्या होगा, वाई। ये WH क्वेश्चन है, ठीक है। वाई मीन्स क्या होता है, क्यों। वाई मीन्स क्या होता है, क्यों होता है। और क्यों तो एक से अधिक बच्चा है तो क्या लगेगा, आर। तो वाई आर, और बच्चा का स्पेलिंग क्या होगा, चिल्ड्रेन। चाइल्ड मीन्स बच्चा और चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे। यहाँ पे इस नहीं लगेगा, इस बात को याद रखिएगा। वाई आर चिल्ड्रेन हंग्री। हंग्री मीन्स क्या होता है, भूखा। हंग्री मीन्स क्या होता है, भूखा। बट आपको यहाँ के प्रश्नवाचक चिन्ह देना पड़ेगा। वाई आर चिल्ड्रेन हंग्री, बच्चे क्यों भूखे हैं। तो क्यों का स्पेलिंग वाई होता है, और बच्चे एक से अधिक है तो आर लगेगा, और चिल्ड्रेन CHILDREN चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे होता है, और हंग्री मीन्स भूखा होता है। क्योंकि चाइल्ड मीन्स बच्चा और चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे। देखिए यहाँ पे चाइल्ड मीन्स क्या होता है, बच्चा, और चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे। देखिए चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा, चिल्ड्रेन। चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा, चिल्ड्रेन होगा, ठीक है। देखिए जिन बच्चों को ट्रांसलेशन नहीं आता है आप वीडियो देखिए और सीखिए। देखिए यहाँ पे आप मूर्ख और घमंडी हैं। आप मूर्ख और घमंडी है, पॉजिटिव सेंटेंस है ना। आप मूर्ख, तो आपका स्पेलिंग क्या होगा, यू, और यू के साथ क्या लगता है, आर। और मूर्ख का क्या होता है, फुलिस, FOOLISH फुलिस। और का स्पेलिंग एंड होता है। और घमंडी का एरोगेंट भी कर सकते हैं, ARROGANT, या प्राउड भी होता है। यू आर फुलिस एंड एरोगेंट। एरोगेंट मीन्स घमंडी होता है, ठीक है। यहाँ पे एंड किस लिए आया, और के लिए, ठीक है। तो इन सेंटेंसों को एक साथ लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे एंड आ गया, कनेक्टर्स दो सेंटेंसों को जोड़ता है, दो शब्दों को जोड़ेगा ये, ठीक है। यू आर फुलिश एंड एरोगेंट, ओके। तो यहाँ पे यू प्लूरल था इसलिए भर भी प्लूरल आया। अब आगे देखते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है यहाँ पे, तो बट प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। जब भी शुरू में क्या, वाक्य में क्या, कब, क्यों, कैसे जब रहेगा ना, तो वो सेंटेंस होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, क्या वह तैयार नहीं है, तो क्या से शुरू है तो इसका स्पेलिंग नहीं लिखेंगे। वह के साथ क्या लगता है, इज लगता है, तो इज को शुरू में लिखेंगे, ठीक है। और वह का स्पेलिंग क्या होता है, ही। और उसके बाद नॉट। नॉट मीन्स क्या होता है, नहीं, तो नॉट। और तैयार का होता है रेडी, और प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। इज ही नॉट रेडी, यानी इसके अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। वे लोग क्यों उदास हैं, तो क्यों का स्पेलिंग क्या होता है, वाई। और वे लोग सब्जेक्ट कौन है, वे लोग, तो इसके साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो वाई आर दे मिस, उसके बाद सब्जेक्ट दे है, और उसके बाद उदास का स्पेलिंग सैड होता है, और प्रश्नवाचक चिन्ह, वाई आर दे सैड। चलिए, मेरा दोस्त दोषी नहीं है, तो माई फ्रेंड। देखिए ये माई जो है ना, मेरा मेरी होता है पोसेसिव एडजेक्टिव। मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, उसका, उसकी, ये सारे पोसेसिव एडजेक्टिव है, और ये कभी अकेला नहीं आता है। कब जब भी आएगा तो नाउन के साथ ही आएगा, इस बात को याद रखिएगा। जैसे मेरा दोस्त, तो दोस्त क्या हो गया, नाउन हो गया कि नहीं, कॉमन नाउन। तो माई फ्रेंड इज नॉट मीन्स नहीं होता है, और दोषी का स्पेलिंग क्या होगा, गिल्टी, GUILTY। अब प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे देखिए, हाँ नहीं प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, तो क्या आएगा, फुल स्टॉप देंगे। तो माई फ्रेंड इज नॉट गिल्टी, गिल्टी मीन्स दोषी होता है, GUILTY। माई फ्रेंड इज नॉट गिल्टी। आप कैसे एक कलाकार हैं, तो कैसे का स्पेलिंग क्या होगा, हाउ। और यू के साथ क्या लगता है, आर, और यू का स्पेलिंग यू हो जाएगा। हाउ आर यू। अब यहाँ पे एक कलाकार, तो एक कलाकार तो एन आर्टिस्ट होगा। अब ये तो पूछना नहीं पड़ेगा आपको कि एन क्यों लगा है, क्योंकि ए भवेल है, एन आर्टिस्ट, ठीक है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह, हाउ आर यू एन आर्टिस्ट, आप कैसे एक कलाकार हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भवेल है ए, इसलिए एन लगा है।
क्या तुम्हारा भाई मेहनती नहीं है? तो क्या तुम्हारा भाई, तो तुम्हारा भाई सब्जेक्ट हो गया ना, तो इसके साथ क्या लगेगा, एक भाई की बात हो रही तुम्हारा भाई, तो इज योर ब्रदर। अगर भाई लोग होता तो आर लगता, इज योर ब्रदर, इज योर ब्रदर नॉट लेबोरियस। प्रश्नवाचक चिन्ह, इज योर ब्रदर नॉट लेबोरियस, क्या तुम्हारा भाई मेहनती नहीं है? इस तरह से ट्रांसलेशन बनाते हैं डियर, और इसी का तो उपयोग से हम लोग स्पोकन इंग्लिश में भी करते हैं। तो इसको लिखिए और ट्रांसलेशन सीखिए, एक्सरसाइज 6 बनाइए, ठीक है। चलिए, और कुछ वोकैब्स भी है, देखिए यहाँ पे, जैसे टायर्ड, टायर्ड मीन्स थका, आर्टिस्ट मीन्स कलाकार, सिंगर SINGER, सिंगर मीन्स गायक होता है, एजुकेटेड EDUCATED, एजुकेटेड मीन्स शिक्षित होता है, अनएजुकेटेड, बहुत सारे बच्चों को प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ होता है, अनएजुकेटेड, जॉब पढ़ेंगे इसको, अनएजुकेटेड मीन्स अशिक्षित, मतलब अनपढ़ होता है, नेबर मीन्स पड़ोसी, NEIGHBOUR, नेबर मीन्स पड़ोसी, सेलर मीन्स नाविक, ऑफिसर मीन्स हाकिम, हम्बल HUMBLE, हम्बल मीन्स विनम्र, सीधा साधा, एकदम नहीं होता है, विनम्र आदमी है, एकदम मारधार नहीं करता है, तो हम्बल बोलते हैं, और लेबोरियस मीन्स होता है मेहनती, ठीक है। तो ये कुछ वोकैब्स रहे हैं और ये ट्रांसलेशन है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं एक्सरसाइज 7 के बारे में। और एक्सरसाइज 7 में जो है, किसी भी वस्तु का स्वभाव सूचित करना हो, सेंटेंस के लास्ट में जो होगा, होता है, होती है, होते हैं, या रहता है, लगता है, इत्यादि होता है ना, तो ऐसे वाक्यों को भी एम इज आर के माध्यम से बनाते हैं, एम इज आर प्लस एडजेक्टिव के माध्यम से, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस एडजेक्टिव, ये जो पहला वाला स्ट्रक्चर जो लिखा था उसी के माध्यम से बनेगी। देखिए, जैसे साधु दयालु होते हैं, तो साधु का स्पेलिंग क्या होगा, सेंट्स, सेंट मीन्स एक साधु और एक से अधिक साधु, इसलिए क्योंकि होते हैं, होते हैं का मतलब होता है प्लूरल, क्या होता है, प्लूरल, सिंगुलर नहीं होता है, प्लूरल होता है, एक से अधिक, तो सेंट्स, और सेंट्स हो गया तो आर लगेगा, जब प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो प्लूरल वर्ब भी हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, ठीक है ना, PS मतलब प्लूरल सब्जेक्ट और PV मतलब प्लूरल वर्ब। सेंट्स आर अ काइंड, काइंड मीन्स क्या होता है, दयालु, ठीक है। जैसे सेंट्स आर काइंड, गाय नेक होती है, तो गाय का, गाय एक है ना, यहाँ पे सिंगुलर है, तो द काउ इज, अब नेक का स्पेलिंग क्या होता है, जेंटल, द काउ इज जेंटल, ठीक है। गरीब ईमानदार होते हैं, गरीब, द पुअर, अब सबकी, सब गरीब की बात कर रहा है ना, द पुअर आर ऑनेस्ट, ये खुद एडजेक्टिव है, द पुअर आर ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार होता है, ठीक है। देखिए, बर्फ ठंडी होती है, तो बर्फ का स्पेलिंग होता है आइस इज कोल्ड, बर्फ ठंडी होती है, कोल्ड मीन्स ठंडा होता है, आइस के साथ इज लगता है। उसके भारतीय किसान मेहनती होते हैं, तो इंडियन, भारतीय का क्या होगा, इंडियन फार्मर्स, इंडियन फार्मर्स आर, एक से अधिक है ना, लेबोरियस, कोई दिक्कत नहीं है, LABORIOUS, लेबोरियस, इंडियन फार्मर्स आर लेबोरियस, LABORIOUS, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं एडजेक्टिव। माँ दयालु होती है, तो मदर इज काइंड, माँ दयालु होती है, मदर इज काइंड। आम मीठा लगता है, तो आम का स्वभाव क्या है, मीठा लगना, तो एक आम है ना, द मैंगो इज स्वीट, द द मैंगो इज स्वीट। घोड़े और कुत्ते वफादार होते हैं, तो घोड़े, घोड़े का स्पेलिंग क्या होगा, हॉर्सेस, हॉर्सेज एंड डॉग्स आर फेथफुल। यहाँ पे देखिए, एक से अधिक सब्जेक्ट है ना, यहाँ पे हॉर्सेज भी है, यहाँ पे डॉग्स भी है, और एंड बीच में है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, सब क्या हो गया, सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब लिखना है आपको, आर फेथफुल, फेथफुल मतलब वफादार होता है, फेथफुल मीन्स क्या होता है, वफादार। तो इस तरह से एक्सरसाइज 7 बनाइए और सीखिए। जहाँ पे भी एक्सरसाइज 8
और एक्सरसाइज 8 जो है वो जो भी हमने सेंटेंस पढ़ा है उसमें पूरे ए बी सी करके दिया हुआ है। तो पहले एक्सरसाइज 8 में ए पार्ट को जानते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज ए 8 में ए नंबर में जो है कुछ सेंटेंसेस को लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है गरीब लोग बेईमान नहीं होते हैं, गरीब लोग बेईमान नहीं होते हैं। तो गरीब लोग का स्पेलिंग क्या होगा? पुअर नहीं, द पुअर होता है। द पुअर मिस होता है गरीब लोग। अब कुछ मैं बताता हूं पॉइंट आपको। ये जो पुअर है वो एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। तो जैसे आप जानते हैं कि नाउन को प्लूरल बनाने के लिए, जब कोई नाउन होता है तो नाउन को प्लूरल बनाने के लिए नाउन को उसमें भी अगर कौन से नाउन को? कॉमन नाउन को, कॉमन नाउन। चलिए यहां पे हम बताते हैं आपको कुछ फैक्ट। कॉमन नाउन, जब आप कॉमन नाउन को प्लूरल बनाते हैं ना, कॉमन नाउन का प्लूरल बनाते हैं, जैसे आप लिखते हो बॉय, तो बॉय क्या है? कॉमन नाउन नहीं है क्या? कॉमन का मतलब होता है कि जाति वर्ग का बोध होता है। जैसे लड़का बोल दिए तो सारे लड़का ना, तो इसका जब प्लूरल बनाते हैं तो हम क्या लिखते हैं? बॉयज। बॉयज लिखते हैं ना, BOYS। यानी कहने का मतलब है जब कॉमन नाउन को प्लूरल बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं प्लूरल, प्लूरल बनाते हैं तो उसके अंत में क्या जोड़ते हैं? एस या ईएस। और भी बहुत सारा है, एफ को भी में बदलकर ईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, बहुत सारा है। बट ज्यादातर जो हम जोड़ते हैं एस या ईएस जोड़ते हैं उसको प्लूरल बनाने के लिए। लेकिन जब कॉमन नाउन को बना सकते हो तो एडजेक्टिव का भी तो कुछ ना कुछ प्रावधान होगा ना। तो एडजेक्टिव का प्लूरल बनाने के लिए आपको एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? द का। जैसे एडजेक्टिव क्या है? जैसे मैंने बोला है ना, जैसे यहाँ पे पुअर है, पुअर मीन्स क्या होता है? गरीब। पुअर मीन्स क्या होता है? गरीब। लेकिन इसका प्लूरल बनाओगे तो इस द पुअर लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसके पहले? द पुअर। और इसका अर्थ होता है गरीब लोग। खूब समझिएगा बहुत बढ़िया से। द पुअर मीन्स क्या होता है? गरीब लोग। अब उसी तरह से ब्लाइंड मीन्स क्या होता है? ब्लाइंड मीन्स अंधा होता है। डियर स्टूडेंट, आप जानते होंगे, पढ़े होंगे, आपको वर्ड मीनिंग भी याद होगा। ब्लाइंड मीन्स क्या होता है? अंधा। अगर जो नहीं जानते तो वो भी जान लेंगे, वो कैब से भी मिल जाएगा उनको। ब्लाइंड मीन्स क्या होता है? अंधा। अब लिखेंगे अंधे लोग को, क्या लिखेंगे? द ब्लाइंड। द ब्लाइंड। इसका प्लूरल क्या बनेगा? इसके पहले द लगाएंगे ना, एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव है, इसका प्लूरल बनाने की इसके पहले द लगाएंगे तो द ब्लाइंड हो गया। तो इसका हिंदी हो गया अंधे लोग। क्या हो गया? अंधे लोग। मतलब एक से अधिक हो गए ना। उसके बाद लेमिस क्या होता है? LAME, लेमिस लंगड़ा, लंगड़ा। और द लेमिस क्या हो जाएगा? लंगड़े लोग, लंगड़े लोग। चलिए इस तरह से बहुत हो जाएगा, लेकिन आप समझिए, यानी एडजेक्टिव का प्लूरल बनाने के लिए उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट, नाउन का प्लूरल बनाने के लिए एस या ईएस जोड़ेंगे और एडजेक्टिव का प्लूरल बनाने के लिए उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए द, इसी तरह से है गरीब लोग बेईमान नहीं होते हैं। तो द पुअर और प्लूरल हो गया, तो जानते हैं कि जब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब भी तो प्लूरल चाहिए। और आर क्या है? प्लूरल नहीं है, क्या है के लिए? द पुअर आर नॉट। नॉट मीन्स क्या होता है? नहीं। और बेईमान का स्पेलिंग क्या होता है? डिजोनेस्ट, DISHONEST। डिजोनेस्ट बोलेंगे, डिसोनेस्ट नहीं बोलेंगे, डिजोनेस्ट। इसको जो पढ़ेंगे, SHO का मतलब जो। डिजोनेस्ट मीन्स बेईमान होता है। द पुअर आर नॉट डिजोनेस्ट। समझ में आ रहा है? यानी कि पहले गरीब का स्पेलिंग लिखेंगे, उसके बाद आर लगाएंगे, उसके बाद नॉट, उसके बाद डिजोनेस्ट का। मतलब कि इसको पहले 1 नंबर में, और उसके बाद ये 2 नंबर में, और इसके बाद ये 3 नंबर में, ये 4 नंबर में। आपको यहां से लास्ट में जाना है और यहां से पैदल आना है। समझे? ऐसे ट्रांसलेशन बनाते हैं, समझिए। यानी कि पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड या एडजेक्टिव जो भी हो। चलिए यहां पे देखिए अगला जो सेंटेंस है, सांप वफादार नहीं होता है।
द स्नेक इज नॉट फेथफुल, सांप वफादार नहीं होता है, यानी कि सांप क्या है, सिंगुलर बता रहा है, तो द स्नेक इज नॉट फेथफुल, यहाँ पे दिख रहा है ना, तो सांप 1 नंबर में और 2 नंबर में, होता है 2 नंबर में, और नहीं 3 नंबर में, और वफादार 4 नंबर में। आपको मैंने बताया ना, पहले इसका स्पेलिंग लिखिए, फिर उसके बाद होता है का लास्ट में 2 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद 4 नंबर। द स्नेक इज नॉट फेथफुल, समझ में आया। उसके बाद साधु बेईमान नहीं होते हैं, तो होते हैं, आप सोचोगे कि साधुओं लिखना चाहिए सर, ये प्लूरल कैसे लिखेंगे, नहीं, गलत। होता है मतलब सिंगुलर, होते हैं मतलब प्लूरल, इस बात को याद रखिए। होता है मतलब सिंगुलर और होते हैं मतलब प्लूरल। अब कुछ चीजें होती हैं जिसका बहुवचन नहीं बनाया रहता, अब साधुओं नहीं लिख सकता है, अच्छा सेंटेंस नहीं है। इसका मतलब है होते हैं का मतलब बहुत सारे साधु को ये निर्देशित कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे साधु बेईमान नहीं होते हैं, तो साधु का स्पेलिंग क्या लिखेंगे, सेंट्स, SAINTS, सेंट्स। अब इसका प्लूरल बनाएंगे तो एस लिखेंगे, सेंट्स। अब क्योंकि कॉमन नाउन है ना साधु, तो सेंट्स, और उसके बाद लास्ट वाला ना जी होते हैं, तो आर लगेगा ना, प्लूरल है तो जब कॉमन नाउन प्लूरल रहेगा तो भर भी तो प्लूरल चाहिए, तो आर लगेगा, सेंट्स आर, और उसके बाद निगेटिव का नॉट, नॉट। उसके बाद बेईमान का क्या होगा, डिजोनेस्ट, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग लिखा है डिजोनेस्ट, यानी सेंट्स आर नॉट डिजोनेस्ट। बात समझ में आई, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये सॉरी ये 2 नंबर, और उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद 4 नंबर। आपको यहाँ से लास्ट में जाना है, वहां से पैदल आना है लिखते लिखते, समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखिए, मनुष्य अमरणशील नहीं होता है, तो मैन, मैन मीन्स मनुष्य होता है। अमरणशील का मतलब क्या होता है, जरा बताइए मुझे कमेंट करके, अमरणशील मतलब क्या होता है, बस ट्रांसलेशन पड़ेगा, मरणशील, अमरणशील। मरणशील का मतलब होता है मरने वाला, अमरणशील का मतलब होता है नहीं मरने वाला, समझ गए ना। अमर नहीं कहते अमर हो जाएगा तुम, तो अमर का मतलब इमोर्टल होता है, मॉर्टल होता है मरणशील, और इमोर्टल होता है अमर, यानी अमरणशील, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैं मनुष्य अमरणशील नहीं होता है, तो बात सही है, आदमी अमर थोड़ी ना होता है, मरना ही एक दिन सबको। तो मैन इज, अब इसके बाद 1 नंबर में ये हो गया, और 2 नंबर में कौन होता है, तो मैन इज, और उसके बाद नॉट, देखिए इतने प्यार से बता रहा हूं डियर, नॉट। उसके बाद अमरणशील का क्या होगा, इमोर्टल, IMMORTAL, इमोर्टल। मैन इज नॉट इमोर्टल। बात समझ में आ रही है ना। पहले 1 नंबर में ये, 2 नंबर में ये, 3 नंबर में ये, 4 नंबर में ये, इतना प्यार से। इसके बाद आप ट्रांसलेशन, आई होप कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और क्या बोल रहे हो, स्पोकन इंग्लिश, राइटिंग इंग्लिश इसी से शुरू होती है सर, इसी से बनता है ना। वो कहा आसमान से कोई स्पोकन इंग्लिश की नहीं, इसी से ट्रांसलेशन से ही थोड़े थोड़े स्टेप काट काट करके उससे स्पोकन इंग्लिश में यहीं से शुरू होती है ना, और इसी से बोली जाती है स्पोकन इंग्लिश। इसको बोलिए, इसी को सीखिए, आप मुजबानी सीखिए, बोलिए, स्पोकन इंग्लिश सीख लोगे। देख लो, इसी से, इसी को बोलो, प्रैक्टिस करो, सीखना है। देखो ट्रांसलेशन नहीं बनाना है, ऐसे बना रहे लिख रहे कॉपी में, नहीं, आपको अंग्रेजी सीखना है तो बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तभी जाकर के इंग्लिश आएगा, नहीं तो नहीं आ सकता है, समझ जाओ। देखो यहाँ पे कोयल उजली नहीं होती है, तो कोयल, तो कोयल का COAL, कोयल होता है, कोयल इज नॉट, नॉट वाइट। अब आपको दिक्कत नहीं होगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ठीक है। कोयल इज नॉट वाइट। दूध काला नहीं होता है, तो मिल्क मिस दूध होता है, मिल्क इज नॉट, हाँ ब्लैक, ब्लैक मिस क्या होता है, काला, मिल्क इज नॉट ब्लैक। तो इस तरह से हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं। तो आप लोग, आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, मैं आशा करता हूं कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सीखिए, पढ़िए, और आपने समझा कि एडजेक्टिव को प्लूरल बनाने के लिए उसके पहले क्या किसका प्रयोग करते हैं, द का, ठीक है, और द का कोई अर्थ नहीं होगा यहाँ पे, कोई दिक्कत। एक्सरसाइज 8 का बी पढ़ेंगे अब हम लोग। तो एक्सरसाइज बी में, बी का, एक्सरसाइज 8 का बी में है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, और इसके ए में है क्या है, पॉजिटिव सेंटेंसेस, यानी सकारात्मक वाक्य, और इसमें है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसे कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, ये मैं सब पढ़ा दिया हूं,
प्रश्नवाचक वाक्य और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। इस बात को याद रखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए जब भी क्या, क्यों, कैसे से सेंटेंस शुरू होता है। अगर प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है तो समझो वो क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, क्या गाय सीधी होती है? तो गाय क्या है, तो जब भी क्या से शुरू होता है ना तो वर्ब का यूज पहले करते हैं, यानी कि ए सब्जेक्ट के अनुसार एम, इज आर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। हालांकि एम इसमें नहीं है, इज आर का प्रयोग करेंगे। समझो कि अगर एक सिंगुलर रहेगा तो इज लगाएंगे और एक से अधिक रहेगा तो आर लगाएंगे, हर कोई समझ सकता है। एक से अधिक के लिए आर और एक के लिए इज। तो यहाँ पे गाय है, बहुत सारी गाय हैं तो आर लिखेंगे, आर, और गाय का एक से अधिक है तो इस लगाएंगे, आर काउज। अब सीधी होती है, आर काउज। अब आर तो आ गया ना होती है के लिए, शुरू में इसको लिखेंगे एक नंबर में, अब इसको लिखेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद इसको 2 नंबर में और इसको 3 नंबर में, ठीक है। यानी इसके बाद इसको और फिर इसको, इधर से चलेंगे। अब सबसे पहले लास्ट वाले में लिखेंगे 1 नंबर और फिर उसके बाद शुरू, जब भी क्या से शुरू रहेगा ना तो लास्ट वाला को पहले, उसके बाद फिर शुरू में आकर के इधर से चलेंगे, ठीक है, एकदम सीधे। और उधर से था कि पैदल चलते थे बाएं की तरफ, है ना। अब इधर लास्ट में चल करके दाएं की तरफ जा करके फिर आप बाएं से आकर के आपको दाएं की तरफ जाना है। तो आर काउस, यानी आर एक से अधिक है तो आर लगा दिए आप, उसके बाद काउस लगा दिए, मतलब काउस मींस गाय, और सीधी का होता है सिंपल, और प्रश्नवाचक चिन्ह, आर काउस सिंपल, क्या गायें सीधी होती है। दूसरी, क्या फल लाभदायक होता है? तो क्या फल लाभदायक होता है, तो क्या से शुरू है ना और होता है, तो समझो कि सिंगुलर की बात हो रही है तो इज लगाएंगे, इज, और सिंगुलर है तो द लगाएंगे। इज द फ्रूट यूजफुल, यूजफुल मीन्स क्या होता है, लाभदायक। इज द फ्रूट यूजफुल, ठीक है। उसके बाद क्या कुत्ता वफादार होता है, तो क्या कुत्ता वफादार होता है, क्या वफादार होता है। तो अब होता है क्या स्पेलिंग पहले लिखेंगे, तो कुत्ता है, कुत्ते नहीं लिखा हुआ है, तो कुत्ता है मतलब सिंगुलर, तो इज द डॉग। अब सिंगुलर है तो द लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इज द डॉग, और वफादार का क्या होगा, फेथफुल। और प्रश्नवाचक चिन्ह, इज द डॉग फेथफुल, क्या कुत्ता वफादार होता है, इज द डॉग फेथफुल। उसके बाद क्या गरीब लोग परिश्रमी होते हैं, तो क्या गरीब लोग, तो हम तो बताए हैं आपको, एडजेक्टिव है गरीब, पुअर मीन्स गरीब, और द पुअर मीन्स गरीब लोग, तो इसके साथ तो आर लगेगा, तो इसका स्पेलिंग पहले लिखेंगे, आर द पुअर। हाँ, और परिश्रमी का होता है लेबोरियस, LABORIOUS, और प्रश्नवाचक चिन्ह, आर द पुअर लेबोरियस, क्या गरीब लोग परिश्रमी होते हैं। उसके बाद क्या सोना पीला होता है, तो क्या सोना पीला होता है, तो इज लगाएंगे शुरू में, लास्ट वाला इज गोल्ड, GOLD गोल्ड, येलो, येलो मीन्स क्या होता है, पीला, YELLOW, इज गोल्ड येलो, क्या सोना पीला होता है। उसके बाद क्या आदमी मरणशील होता है, मरणशील मतलब मरने वाला, तो क्या लिखेंगे, इज मैन मॉर्टल, मॉर्टल मीन्स होता है मरणशील, MORTAL। इज मैन मॉर्टल, क्या आदमी मरणशील होता है, यानी इसका पहले, उसके बाद आदमी का, उसके बाद मरणशील का, इधर से जाएंगे। इज मैन मॉर्टल, समझ में आ रहा है। तो आई होप कि बी समझ में आ गया होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस जब भी क्या से शुरू रहता है प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में होना चाहिए, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, जो वाक्य को प्रश्न पूछता है, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 8 में सी की बात करते हैं। अब सी में जो क्या है वो जानते हैं। सी में है इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि इंटरोगेटिव प्रश्न भी पूछेगा और उसमें निगेटिव भी सेंटेंस रहेगा, मतलब निगेटिव भी रहेगा, मतलब नहीं भी रहेगा, और इंटरोगेटिव भी रहेगा, प्रश्न भी पूछेगा, क्या भी रहेगा और नहीं भी रहेगा, ठीक है। जैसे क्या सांप डरावना नहीं होता है, ये क्या हो गया इंटरोगेटिव और ये नहीं हो गया निगेटिव, ठीक है। तो क्या सांप डरावना नहीं होता है, तो क्या लिखेंगे, क्या,
तो मैंने बताया है जब भी शुरू में क्या रहेगा, तो आपको होता है का लास्ट वाला स्पेलिंग लिखेंगे किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सांप है ना, तो सांप तो सिंगुलर है, तो यहाँ पे इज लगेगा, इज का लगेगा, ठीक है, इज। अब सांप का होगा द स्नेक, इज द स्नेक, हाँ इज द स्नेक हो गया। उसके बाद आपको मैंने कहा है कि इसका स्पेलिंग लिखना है, हाँ निगेटिव रहेगा ना, तो इसमें सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट देना है, इज द स्नेक नॉट। हाँ डरावना का होता है फियरफुल, और प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, इज द स्नेक नॉट फियरफुल। यहाँ पे देखिए जब नॉट रहेगा ना तो सब्जेक्ट के बाद नॉट देंगे आपको, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नोट देना है आपको। क्या शिक्षक दयालु नहीं होते हैं, तो होते हैं तो प्लूरल है ना, तो इसको पहले लिखेंगे आर टीचर्स, और उसके बाद नॉट है ना, मैंने कहा कि सब्जेक्ट के बाद देंगे नॉट, और काइंड मिस होता है दयालु, आर टीचर्स, आर टीचर्स नॉट काइंड, आर टीचर्स नॉट काइंड। क्या अंग्रेजी दवा लाभदायक नहीं होता है, तो अंग्रेजी दवा, यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, और इसके बाद क्या लगेगा, होता है ना, तो होता है समझो ना तो इज लगेगा, इतना समझो, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस होता है तो इज लगेगा, और होते हैं तो आर लगेगा, इतना सिंपल बता रहा हूं मैं। हाँ लेकिन पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए, पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए, समझ रहे हो ना, होता है तो इज, और होते हैं तो आर लगेगा, इतना समझिए। चलिए मिटाते हैं इसको, यहाँ ध्यान दीजिए, तो होता है तो इज लगेगा, इज इंग्लिश मेडिसिन, इंग्लिश मेडिसिन का मतलब होता है अंग्रेजी दवा, इज इंग्लिश मेडिसिन, या इज द इंग्लिश मेडिसिन भी लिख सकते हैं, इज द इंग्लिश मेडिसिन, इज द इंग्लिश मेडिसिन नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट देंगे, यूजफुल, यूजफुल मीन्स क्या होता है, लाभदायक होता है, ठीक है, इज द इंग्लिश मेडिसिन नॉट यूजफुल, क्या अंग्रेजी दवा लाभदायक नहीं होता है, ठीक है ना, बात समझ में आई। पहले इज लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद ये अदर वर्ड लिखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, क्या भारतीय किसान मेहनती नहीं होते हैं, तो होते हैं मतलब आर, अभी तो मैंने बताया है आर, तो आर शुरू में लिखोगे ना, आर इंडियन, हाँ आर इंडियन फार्मर्स, इंडियन ये सब्जेक्ट हुआ ना, इंडियन मीन्स भारतीय होता है, फार्मर्स, आर इंडियन फार्मर्स नॉट, नॉट लेबोरियस, LABORIOUS, अब प्रश्नवाचक चिन्ह, इसको मिटाना है, आर इंडियन फार्मर्स नॉट लेबोरियस। क्या बनावटी फूल सुंदर नहीं होते हैं मतलब आर आर्टिफिशियल फ्लावर्स नॉट ब्यूटीफुल, क्या बनावटी फूल सुंदर नहीं होते हैं, और आर्टिफिशियल फ्लावर्स नॉट ब्यूटीफुल, बात समझ में आ रही है ना, ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे आर क्यों लगा है, क्योंकि होते हैं ना, और प्लूरल की बात हो रही है, तो आर आर्टिफिशियल फ्लावर्स नॉट ब्यूटीफुल। क्या कोयला काला नहीं होता है, तो कोयला काला नहीं होता है, तो होता है तो इज लगेगा ना, इज कोयल नॉट ब्लैक, और प्रश्नवाचक चिन्ह, बात समझ में आई ना। तो ये रही है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, कोई दिक्कत नहीं है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से अगर आपके पास बुक है या नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप इसको लिखिए सीखिए, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। में और डी के बारे में जानेंगे, और डी में है जो WH क्वेश्चन है, आपको पता होगा WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर, WH प्लस एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए WH क्वेश्चन में क्या होता है, क्या क्यों कैसे, जब सेंटेंस के अंदर रहता है ना तब उसको शुरू में लिखते हैं, ठीक है ना, ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एक पार्ट होता है WH क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे क्यों, क्यों का स्पेलिंग शुरू में लिखेंगे वाई, और वाई के साथ नहीं, सब्जेक्ट के साथ, तो दूध है ना सब्जेक्ट यहाँ पे, तो दूध के साथ क्या लगेगा इज, तो वाई इज मिल्क, मिल्क मीन्स क्या होता है दूध, तो वाई इज मिल्क, और मीठा का स्पेलिंग क्या होता है स्वीट, स्वीट की मिस क्या होता है मीठा, वाई इज मिल्क स्वीट। यहाँ पे देखिए यानी क्यों का स्पेलिंग, कब क्यों कैसे का स्पेलिंग शुरू में लिखेंगे, और सब्जेक्ट के अनुसार इज आर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद एडजेक्टिव लिखेंगे या अदर वर्ड लिखेंगे,
समझिए, यहाँ पे भी क्यों है, तो शुरू में पहले क्यों लिखेंगे वाई, और साधु होते हैं ना तो प्लूरल है, तो वाई आर सेंट्स। सेंट्स मतलब साधु होता है, और दयालु का स्पेलिंग एडजेक्टिव लास्ट में लिखेंगे। जब भी होता है होती है रहेगा ना उसके पहले, तो एडजेक्टिव्स होता है उसको लास्ट में लिखेंगे। वाई आर सेंट्स काइंड, और प्रश्नवाचक चिन्ह वाई आर सेंट्स काइंड, साधु क्यों दयालु होते हैं। सांप कैसे डरावना होता है, तो कैसे का स्पेलिंग क्या होगा, हाउ, और सांप होता है ना तो हाउ इज द स्नेक। हाँ, फियरफुल मीन्स डरावना होता है, FEARFUL, फियरफुल मीन्स डरावना। हाउ इज द स्नेक फियरफुल। सी क्यों मजबूत होता है, तो क्यों का स्पेलिंग क्या होगा, वाई, और होता है ना तो वाई इज द लायन। देखो इतने प्यार से मैं पढ़ा रहा हूं, आपको समझ जाना चाहिए कि जब होता है तो इज लगेगा, होते हैं तो आर लगेगा। वाई इज द लायन स्ट्रॉन्ग। चलिए, वाई इज द लायन, सी का स्पेलिंग हो गया, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत। ये इसको होता है होती है कि जस्ट पहले वाला को लास्ट में लिखते हैं, वाई इज द लायन स्ट्रॉन्ग। ठीक है, मनुष्य क्यों मरणशील होता है तो वाई इज मैन, MORTAL, मोर्टल मीन्स मरणशील होता है, मरणशील मतलब मरने वाला। वाई इज मैन मोर्टल, आदमी क्यों मरणशील होता है। ठीक है, तो इस तरह से रही है WH क्वेश्चंस के साथ, और एक्सरसाइज 8, तो एक्सरसाइज 8 पूरा समाप्त हुआ। आई होप कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ ही साथ कमेंट जरूर कीजिए हमारे वीडियोस आपको कैसे लगे हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले एक्सरसाइज में बेहतर तरीके से आपको मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद एंड गुड नाइट।